हरावल दस्ता ख़वातीन होती हैं। ये एक इंटरनेशनली प्रूवन फैक्ट है, हमने भी देख लिया, तो हमने इनको हर जगह इंक्लूड किया है। और मुझे इस तरह की, फिर आप मुझसे पूछिएगा क्या हुआ, तो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, डिटेल गाइडलाइंस हैं जिसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का ये डॉक्यूमेंट है। और ये गाइडलाइंस जो है कहती हैं कि आपको बिल्कुल इनग्रेन करना होगा, एम्बेडिंग करनी होगी, ठीक है, डेवलपमेंट प्लानिंग में। तो डेवलपमेंट प्लानिंग तो हर किस्म की होती है, मल्टी सेक्टरल होती है, एनर्जी को भी मिटिगेशन के लिए करनी होगी, सबको करनी होगी। तो वो जब अपनी क्लाइमेट डेवलपमेंट इंटीग्रेट करेंगे, ये सिर्फ एडेप्टेशन है। तो एडेप्टेशन इज सिर्फ नॉट बिल्डिंग, ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं होती जी। बहुत सारे लोग समझ रहे हैं रेजिलियंस के, फ्लड के खिलाफ आपने डैम बना दिया या ऊपर डाइक कर दिया या कोई सतह ऐसी दे दी जिससे पानी का सामने रुकेगा, नहीं, इससे बहुत और होता है। ये सारे चीज़ों की रिस्क मैनेज करता है, इसमें डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का भी आंसर है। अर्ली वार्निंग भी पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए ज़रूरी है। आप लोगों ने एक साइक्लोन बिपरजॉय देखा, क्यों इतने देर वो बैठा रहा अरेबियन सी पे? पहली दफ़ा इसलिए क्योंकि वो पानी गर्म था, और वो गर्म से गर्म होता जा रहा है। जब ओशंस की गर्माइश बढ़ती जा रही है तो वो सस्टेन करने लगते हैं, पालने लगते हैं इस तरह के टाइफून। इतने दिन नहीं तो नहीं रहते। किसी ने कहा हरिकेन्स तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर डजंट अट्रैक्ट हरिकेन। पढ़े लिखे किसी प्रोफेसर ने लिखा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लेके आता हरिकेन को, वो मैनेज कर लेता है बेशक, मगर सबसे पहले तो आप लोगों को इवैक्यूएट करते हैं सारी दुनिया में। तो ऑलरेडी हमने लेसन्स लर्न करके मैनेज किया, बट लेसन्स इससे बहुत और लर्न करने के हैं, इससे बहुत और सबक सीखने के हैं। और आपने आहिस्ता आहिस्ता हर साल अपनी क्लाइमेट रेजिलियंस, यानी कि वो सलाहियत जो मुकाबला कर सके इन हालात का, इस मौसम का, एक्सट्रीम वेदर का और माहौलियाती तब्दीली की बुनियाद पे जो हो रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो सीड रिप्लेसमेंट हो, चाहे वो वाटर मैनेजमेंट हो, अर्बन रेजिलियंस हो, जेंडर हो, हाउसिंग हो, लेबर कैपिटल मार्केट्स, मतलब ह्यूमन कैपिटल, हमने सब इसमें एड्रेस किया है उन क्लाइमेट चेंज का जो जो इम्पैक्ट है इन सब पर। तो क्योंकि ये सब फ्रंट लाइन में है, तो इस हवाले से काफ़ी चैप्टर्स बल्क उसी पे है। और रुझान नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस पे है। नेचर बेस्ड यानी जो पहले आपके सामने आते हैं, जैसे इंडस लिविंग इंडस इनिशिएटिव या रिचार्ज, यानी अपने वेटलैंड्स को रिचार्ज करें, अपने नेचुरल कुदरती डिफेंसेस को आप मुस्तहकम करें। दैट्स अ नेचर बेस्ड सोल्यूशन, राइट, इन उर्दू। तो नेचर बेस्ड सोल्यूशन का बेसिकली मैंग्रोव्स को मुस्तहकम करते जाएं, दरख्तों को मत काटें। जो टिम्बर माफिया की रिपोर्ट्स आई हैं केपी से परसों, मैंने उसका स्ट्रॉन्ग नोटिस लिया है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा को इसकी बुनियाद पर एक्शन लेना पड़ेगा खुद। अब एविडेंस बेस्ड यानी कि हर चीज़ साइंस की बुनियाद पर है, इसमें कोई मेरी आपकी सोच मतलब नहीं है, कोई मैं सो के उठी तो मैंने ये सोचा। ऑल साइंस बेस्ड, एविडेंस बेस्ड, व्हाट वर्क्स, व्हाट डज नॉट वर्क। लीव नो वन बिहाइंड का मतलब है हमने हर तबके का सोचा है, ख़ास तौर से जो पहले मुतासिर होते हैं। पहले मुतासिर हमेशा इस किस्म की तबाहकारी में कमज़ोर तबका होता है, उनकी लाइवलीहुड ख़त्म होती है, पहले उनका शेल्टर ख़त्म होता है। अभी भी सिंध में आप देख लें, लोग बेसर सामान हैं, उनको ठीक है अब चीज़ें दी जा रही हैं, हाउसिंग दी जा रही है, अब तो वहाँ मालकियत भी दी जा रही है, उसे कहते हैं मेकिंग अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ अ चैलेंज। लेकिन चैलेंज तो है ना, आप अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन बहुत साल बड़े तबकात को तकलीफ में रहना पड़ता है। अपने घरों से दूर और तकलीफ में रहना कोई अच्छी बात नहीं है जी। और इसलिए हमने कहा लीव नो वन बिहाइंड। ये अब अगले COP28 का भी स्लोगन बन जाएगा, आप देखिए, लीव नो वन बिहाइंड। तो मैं वहाँ कहती हूँ नो, यू हैव लेफ्ट हाफ द वर्ल्ड बिहाइंड। लेकिन हमें अपने मुल्क के अंदर ये देखना है कि लोग पीछे ना रह जाएं इस डेवलपमेंट के मॉडल्स में। जो हम 20वीं सदी के डेवलपमेंट मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं उनसे आगे निकलें, क्लाइमेट बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल्स रखें, तो लोगों की इस्तेकाम बढ़ेगा। और आप लोग इम्पेशेंट ना होइएगा, लेकिन लोगों से ज़रूर आप सवाल पूछेंगे भी अब आप क्या कर रहे हैं इसकी बुनियाद पर। बहुत सारी मिनिस्ट्री से आप सवाल पूछ सकेंगे। फिर कोऑर्डिनेट और कोलैबोरेट, पाकिस्तान में बहुत फुकदान है मिनिस्ट्रीज़ के दरमियान साथ काम करने का। एक थोड़ी और लचक होनी पड़ेगी सबको।
एक साथ काम करने पड़ेगा, एक दूसरी पे फैसिलिटेट करता है और इम्पैक्ट करता है। और सूबों के साथ भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सूबे ही बनते हैं हमारे वफाक की एक मेन सूरत हाल। कैपेसिटी एंड नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अभी भी बहुत सारे ऐसे शोबे हैं क्लाइमेट के हवाले से जिनमें सलाहियत नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, पता नहीं है कि अगर पानी आया तो किस तरह हम रीबिल्ड करें, कच्चा लगाएं, बैम्बू लगाएं। कुछ मैं पढ़ रही थी, किसी ने कहा बैम्बू है, ऐसी बातें, कच्चा तो नहीं रह पाएगा अब। और हमारे लोगों का रुझान होता है कि जल्दी से कच्चा हो, सस्ता हाउस बनता है, कच्चा बनता है मट्टी में, वो नहीं रहेगा, वो बड़े रेले में चले गए, आपने देखा है। तो हम इस तरह की रिकमेंडेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर बेशक होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कलीदी हिस्सा होता है रेजिलियंस का, लेकिन फ्लड रेजिलियंस जो हमने की है और करनी शुरू की है इज नॉट वो चीज नहीं है जो क्लाइमेट रेजिलियंस होती है। क्लाइमेट रेजिलियंस इसमें पूरी तरह मजबूत तरीके से इसका हमने यहाँ बना दिया है मंसूबा। गाइडलाइंस भी हैं, उसमें आप देख लीजिएगा किस तरह 10 गाइडलाइंस हैं, आगे चलना है। नैप को किस तरह डेवलप किया, फेडरल, प्रोविंशियल, लोकल लेवल्स पे आप आगे चलें, यानी कि सूबे को लोकल करना होगा और आगे ले जानी होगी। अगली स्लाइड पे चलें जी। स्ट्रैटेजीज, मैंने आपसे पहले अर्ज किया कि पहले हमारी तरजीह एग्रीकल्चर वाटर का जो जोड़ है, एक को दूसरे से आप अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल एक का दूसरे पर असर होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी लाइफ साइकिल, उसकी सॉइल, हर चीज़ पर। और क्लाइमेट का सब पर बहुत बड़ा असर है। पाकिस्तान इस वक्त रेडार पे होना चाहिए सारी दुनिया का, और ख़ास तौर से पाकिस्तान के घरानों और दफातर और पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूट्स का, कि हमारे यहाँ वाटर स्कैरसिटी फ्लैश हो रही है। गाड़ियाँ फिर भी ऐसे धुल रही हैं जैसे डैम है, मेरे अब्बे का डैम है, ऐसा ऐसे चल रहा है काम जी। जी ऐसा चल रहा है हर तबके में जी। फिर हमने कहा कि इसकी रिस्क्स जो हैं ये आपके क्रॉप यील्ड्स को कम करेंगी, हमने सब बताया भी अंदर किस तरह वाटर स्ट्रेस और लाइफ स्टॉक पिछले वो कौमें जिंदा होती हैं जो तबाही से या किसी मुश्किल हाल से कुछ सीखती हैं। तो पिछले सैलाब से जो सीखा है, नॉट जस्ट कि हमने कितना एड लिया, ये भी होना चाहिए ना, व्हाट डिड यू लर्न, आप घर पे खुद क्या कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव्स हमने बताए हुए हैं टू एड्रेस चैलेंजेस, इन्होंने प्रायोरिटीज निकाल दी हैं, मॉडर्नाइजेशन, इंसेंटिवाइजेशन टू फार्मर्स, लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर प्लान फॉर मैनेजिंग प्रोजेक्टेड रिवर फ्लो, इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स वगैरह सब रिकमेंडेड है। अगली स्लाइड बेटा, अगली स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड जी, इसलिए मैं अपने पास रखना चाहती थी। अर्बन रेजिलियंस, ये आप बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जी, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सूबों ने अपनी अपनी पाकिस्तान जो है अब पूरे खित्ते का, साउथ एशिया का सबसे अर्बन मुल्क हो गया है। हम तेजी से अर्बन हो रहे हैं और हो भी गए हैं। 50% हमारी, 55 या 50% हमारी आबादी अब शहरों में रहती है जी, राइट। तो मुस्तफा साहब मेरे बिल्कुल मेरी इंसाइक्लोपीडिया है मेरे लिए। तो ये अब आपका अर्बन सेक्टर इतना बढ़ गया, फिर माइग्रेशन भी वहाँ होती है देही इलाकों से। जब ज़रा सी तबाहकारी हो, रिश्तेदार चले जाते हैं, अक्सर लोग वापस नहीं जाते। नौकरियाँ, अगर एम्प्लॉयमेंट मिल गया, रोज़गार मिल गया, तो उनके लिए वो सारी बातें अंदर लिखी हैं जो हम रोज़ रिपीट करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी ऐसी होनी चाहिए। और मैं वैसे एनडीएमए के रिपोर्ट्स रोज देखती हूँ, जब मानसून का जो आता है डैमेज रिपोर्ट, सबसे ज्यादा डैमेज किस चीज से होता है? दीवारें गिरने का। वो मैं आपके साथ कभी शेयर भी करूंगी ट्विटर पे कुछ। सबसे ज्यादा अमवात और इंजरीज दीवारें गिरने से होता है, नॉट ड्राउनिंग, नॉट इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, दीवारें गिरने से। वो पाई चार्ट बनती है, उसमें इतना बड़ा सेक्शन दीवार गिरने का। आप लोगों को अपनी दीवारें मुस्तहकम करनी होंगी। ये सारी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें, क्लाइमेट स्मार्ट म्यूनिसिपल सर्विसेज, नल्ले खाली करने होंगे, गार्बेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट करना होगा, जैसे तैसे लेकिन करना होगा, नहीं तो फिर आपका सैलाब वहीं आपके सर पे रुका रहेगा। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि दुनिया के इस वक्त बड़े शहर जो हैं आधे डूबे हुए हैं। आप न्यू दिल्ली को देख लें, गाड़ियाँ सिर्फ इतनी इतनी ऊपर नज़र आ रही हैं, नज़र भी नहीं आता वो क्या चीज़ है। लैंड यूज एंड प्लानिंग की भी बात हुई है, बहुत सारी चीजें मैं तो नहीं बता रही हूँ, वो तो आप पढ़ के देख लेंगे। इसमें एक एग्जीक्यूटिव समरी भी है जी, मेरा फॉरवर्ड तो है लेकिन उसके बाद एग्जीक्यूटिव समरी है जिसमें मोटी मोटी उसकी जो डायरेक्शन है, गोल्स हैं सारे और किस तरह जा रहा है। ये फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स, नेचर बेस्ड सोल्यूशंस टू मैनेज, ये सब है। आगे चलें
आगे नेचुरल कैपिटल की बात हो चुकी है ऑलरेडी। ये सब आप वाटरशेड मैनेजमेंट, इम्पैक्ट्स, एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज नेक्सस वो भी देखा गया है, वो भी उस पर तरजीह है। वाटर क्वालिटी, कोस्टल मरीन ज़राए आपके जितने हैं, इंटीग्रेटेड वाटरशेड, इसका मतलब है ये जो जहाँ जहाँ आपका पानी ख़त्म हो रहा है या आगे आ रहा है, क्रीक एरियाज, रिवर बेड्स, इनको फिर से रिचार्ज करना, उनकी सॉइल को रिचार्ज करना। इस वक्त रिचार्ज पाकिस्तान को $77 बिलियन मिले हैं, मैंने आपको वैसे भी बताया था इत्तेफाकन, अलग बात है, बट अनदर बिग सक्सेस। और सूबों को अब इसके बाद प्रोजेक्टाइज इसको फाल बनाने के लिए आगे क्या करना है, आगे चलें आगे चलें आगे चलें। ह्यूमन कैपिटल, ये इसकी मैंने डिस्कशन की है जी। इंसानी सरमाया, वाओ, कैन आई हैव द स्लाइड वेयर आई वांट टू स्पीक, इज दैट ओके? अब ख़त्म होते वक्त आपने भेज दिया, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी। ख़त्म हो रहा है। चैलेंजेस एंड रिस्क, इसमें ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि लेबर पर बहुत आपका इम्पैक्ट होता है, लोगों पर इम्पैक्ट होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी पर इम्पैक्ट होता है। अगर आपके पूरे दिन बिजली नहीं है तो आप क्या करेंगे? आपकी ना मैन्युफैक्चरी चलेगी, ना आपका स्मॉल यूनिट, ना होमवर्क होगा, तो हर चीज़ पे इम्पैक्ट होगा। एंड हम कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम करें एजुकेशन में भी और हेल्थ में। हेल्थ का तो आप सब ने सैलाब में देख लिया, कितना बड़ा एक दूसरी एपिडेमिक आ गई थी, तो WHO उतरा हुआ था, सब उतरे हुए थे, लेकिन प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़रूरी होती है। फिर आप हेल्थ एजुकेशन, हमने एजुकेशन मिनिस्ट्री से बातें की हैं, सूबे भी इसको मेन स्ट्रीम कर लें कि क्यूरिकुलम में आना शुरू हो जाए। दे आर रेडी टू डू इट, और वो कुछ शुरू भी कर रहे हैं, टूल किट्स भी बना रहे हैं। क्लाइमेट रेजिलियंस टू डिजास्टर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस, ये हमारा सबसे बिल्ट अप इलाका एरिया है ऑफ क्लाइमेट रिस्पांस। यूनी NDMA और एरा बना था, फिर वो NDMA हुआ, और वो अब डिजास्टर रिस्पांस, उसमें सरमाया डाला हुआ है, तो वो वर्क भी कर रहा है, और वर्कफोर्स कैपेबिलिटीज। तो जी, जेंडर, यूथ एंड सोशल इंक्लूजन को हमने थोड़ा सा फोकस और दिया है, एज ये तबके हैं जिनको ज़रूरत है ज़्यादा एक्शन की, और क्योंकि यूथ बल्क पाकिस्तान का बहुत बड़ा है, इस पर तरजीह देनी चाहिए। उनके क्या ऑप्शंस होंगे जब एक साल स्कूल नहीं गए, मसलन एक साल नहीं स्कूल गए, जो फ्लड में हैं बच्चे, वो तो 2-2, 3-3 साल, मैं कभी कहती हूँ ये लोग लॉस्ट जनरेशन है। क्लाइमेट से पहले कॉन्फ्लिक्ट होता था फाटावा इधर इन इलाकों में, तो वो सारी जनरेशन जो कैंपों में रहती है, जब उनकी पूरी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है, तो वो किस तरह हम कोप करेंगे? कम अज कम हमारे रेडार पे तो हो that we are going to look at these children as our capital and our youth, and how will they, where will they find jobs, what will they be educated in, ये सारी बातें। तो सोशल इंक्लूजन का तो यही मतलब है कि हर तबका जो सबसे मजलूम हो। नहीं, ये पीपल्स पार्टी का भी मैनिफेस्टो है, ठीक है, लेकिन मैं ये क्लाइमेट के लिए भी हमें करना ज़रूरी होता है। नज़र आता है सबको कि देखिए, जिसकी गाड़ी है वो फिर भी निकल गए, या जिसके पास मकान है और वो फ्लाइट लेके जा सकते हैं, वो तो जाहिर है बेटर ऑफ होंगे। कुछ लोग तो वहीं रह जाते हैं बेसर और सामान अभी भी टेंटों में, तो ऑब्वियसली वो पहले हिट होते हैं। नाउ ये सारी बातें हो गई, उसका हम ऑब्जेक्टिव्स भी बता दिए हैं क्या क्या करना है। डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट का आपने बताया मैंने कि इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हमने लाने हैं, मॉडर्नाइज करना है, और उस हर चीज़ के लिए जी पैसा चाहिए होता है। तो हमने फाइनेंसिंग ऑफ नैप भी एक खाका बना के दिया है, किस किस तरह आप मतलब मोबिलाइज कर सकें फाइनेंस। कुछ इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस हम कुछ करके दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास प्रोजेक्ट्स लेके आएँ, हमसे ना कहें बस खड़े होके कि जी आप ला दें, नहीं, आप प्रोजेक्ट लेके आएंगे। हम ग्रीन फाइनेंसिंग जितने भी इदारे हैं उनसे बात करेंगे, कभी 18 महीने लगते हैं, कभी 3 साल लगते हैं, कभी 6 महीने लगते हैं, लेकिन वो हम मदद कर सकते हैं। अभी हुआ है पूरा रिचार्ज पाकिस्तान $77 मिलियन का। मोबिलाइज डोमेस्टिक, बल्कि मैं तो कहती हूँ सोलराइजेशन जो सारी एनर्जी मिनिस्ट्रीज कर रही हैं, दे ब्रिंग इट टू क्लाइमेट फाइनेंस, हम मोबिलाइज करा देंगे। तो डोमेस्टिक फाइनेंस थ्रू इनोवेटिव फाइनेंसिंग मैकेनिज्म्स वो आप डिस्कस कर सकते हैं, डेट स्वैप वगैरह। EAD कुछ देख रही है, वो डिपार्टमेंट देख रहा है। पॉलिसी एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्राइवेट सेक्टर के लिए बनाना कि कोई इन्वेस्टमेंट आए। एक फंड आ रहा है जो हिंदुस्तान में भी है, वी आर अट्रैक्टिंग देम, Acumen fund, so we are trying to spread modernize the financing structure for climate and even development. और budgetary process जब होगी,
आप लोग ने ज़रूर इस बात का पूछना है जो मार्च से शुरू होती है, राइट, फरवरी मार्च से, कि हर टैगिंग का मतलब है हर मिनिस्ट्री को टैग करना है फॉर क्लाइमेट प्रूफिंग करनी है कि मैंने जितनी चीज़ें फैसले किए हैं उसका इम्पैक्ट क्लाइमेट पे क्या होगा या क्लाइमेट का इम्पैक्ट उस पर क्या होगा। मैंने अगर ज़्यादा एक इलाके में सोलराइजेशन कम की है या कहीं ऐसा काम किया है जो इम्पैक्ट करेगा, वो आप बिल्ड इन करें। जैसे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता है किसी इंडस्ट्री का, इसी तरह हम कह रहे हैं सारी बजट और हर लाइन मिनिस्ट्री का हो। जब वो फूड इंपोर्ट कर रहे हो तो सोचें कि सॉइल पे हम ये सीड ला रहे हैं, ये सॉइल पे सही रहेगा कि नहीं रहेगा। इस तरह के फैसले हमने एडवाइस किए हैं। इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स है ये हैं कि हम बहुत सी चीज़ों में फेडरल लेवल पे ज़रूर लीड लेंगे। मेरी गुजारिश है एज वी लीव गवर्नमेंट के अगला अगर 3 महीने गवर्नमेंट है तो एक काम करें, हर चीज़ में फैले नहीं, वो सेक्रेटेरिएट बना ले नेशनल एडेप्टेशन की मिनिस्ट्री में। तो 3-4 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन ये है मतलब अगर ये कागजी कार्रवाई से आगे जानी है तो दैट इज़ व्हाट आई वुड एडवाइस कि अगला मिनिस्टर करे ये। दूसरा ये ढांचा बना के जा रहे हैं ताकि वो उसको यूज़ करें और हमारे सब कॉलीग्स में भी इतनी एक्सपर्टीज़ हो गई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री प्लानिंग का इसमें काफ़ी रोल है, प्रोजेक्टाइजेशन का, तो उनको करना चाहिए, उनसे ज़रूर बात हुई है और वो काफ़ी इंटरेस्टेड भी हैं। फिर बाकी सारी मिनिस्ट्रीज, मोफा तो है ही इन्वॉल्व, मिनिस्ट्री ऑफ, हर मिनिस्ट्री के अटैच्ड हमने आप अगर खोलें तो दिए हुए हैं कि उनको क्या क्या एक्शंस लेने होंगे, सूबों को क्या एक्शंस लेने होंगे, उनसे अलग बात की। अगर बेहतरी फाइल बनाना है बिल्कुल तो हर सूबा अपना अपना इसकी बुनियाद पर नेशनल एक्शन प्लान बना ले। हम जिसकी भी हैंड होल्डिंग करने तैयार हैं, हम उनकी फाइनेंसिंग भी करने अगर अरेंज होती है हमारे थ्रू, वी आर हैप्पी टू सपोर्ट दैट। इम्प्लीमेंट क्लाइमेट एडेप्टेशन पॉलिसी एंड प्लान्स, तो ये नीचे टियर तक ले आएँ अपने लोकल तक, वो सबसे इफ़ेक्टिव और फाल तरीका होता है लोकल एडेप्टेशन। आखिरी चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि इसमें क्लाइमेट चेंज काउंसिल एक है, वो ज़रूर देखे, उससे हर साल बड़ी मीटिंग होती है, मगर डे टू डे मतलब मंथ टू मंथ या क्वार्टरली एक्सपर्ट ग्रुप हम रेकमेंड कर लें, बना रहे हैं, क्योंकि ये एक साइंस बेस्ड चीज़ है, इसमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। मिनिस्ट्री खुद ज़रूर ला सकती है अपने और ले आए। अब क्या व्हाट डिड आई लीव आउट, यस, मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन रह गई, उस पर हमने पूरा एक हिस्सा किया है कि MNEs की कैसे होगी, ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत इन सारी प्रोसेसेस में कैसे आएगी, आपको फाइनेंसिंग करनी है, प्रोजेक्टाइजेशन करना है। तो इस तरह ये टेक्निकल डॉक्यूमेंट भी है, लेकिन ये एक फ्रेमवर्क है, ये एक रोड मैप है, जैसे दुनिया भर के नेशनल एडेप्टेशन प्लान्स होने चाहिए। आई होप, आई एम श्योर आप कहेंगे इसमें ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये मिटिगेशन का नहीं है, यानी एनर्जी वाला डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें आप क्रेडिट्स वो कम करते हैं, या सोलराइजेशन का, ये एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन इन इलाकों में किया जाता है वे यू आर ट्राइंग टू डिफेंड योर सेल्फ फ्राम द रिस्क। तो ये खुलासतन बातें हुई और मैं अब शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ टॉप टू बॉटम जी। ये किसी एक फ़र्द का काम नहीं होता, पूरी मिनिस्ट्री ने बहुत ज़ोर लगाया, लेकिन जो लोग इस कमरे में बैठे हुए हैं वो उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया, चाहे वो मेरे PS हों, चाहे मेरा अपना ज़ाती स्टाफ हो। असद, जुनैरा बैरिस्टर प्रो बोनो काम कर रही हैं मिनिस्ट्री में, और एडिशनल सेक्रेटरी ने इसको लीड किया है मेरे साथ। वर्ल्ड बैंक ने आखिरी महीने में हमारी बहुत मदद की है, डिज़ाइन भी किया, मतलब हमारे साथ सब कुछ किया, मतलब री राइटिंग, इंग्लिश, इंटरनेशनल इंग्लिश होनी चाहिए, तो एवरीबडी डिजर्व्स क्रेडिट। आज प्राइम मिनिस्टर ने, जबकि हैवी एजेंडा था, रात को समरी गई क्योंकि हमें ख़त्म करके छोड़ना था, तो उन्होंने भी बहुत जल्दी उसको पास कराया, कहने इसमें डिबेट की कोई ये सख्त ज़रूरत है, एंड आई ट्रस्ट द मिनिस्ट्री। तो वो कंसेंसस से पास हुआ, आई एम वेरी ग्रेटफुल, इसलिए मैं आपके पास ला सकी हूँ। अब अगले स्टेप्स मैंने जैसे अर्ज़ किया वो यही होंगे कि अगली हुकूमत आके इसको मुस्तहकम करे, सूबों के साथ प्रोजेक्टाइजेशन शुरू करे, लाइन मिनिस्ट्रीज़ के साथ प्रोजेक्टाइजेशन शुरू करे, लेकिन फोकल पॉइंट क्लाइमेट चेंज ज़रूर रहे, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन सबके हवाले और इस पर निशानदेही करना आपके हवाले। सो व्हाट आर द क्वेश्चन? मुज्तबा, वुड यू लाइक टू से समथिंग? कुछ कहेंगे आप प्लीज़? नहीं जी, थैंक यू मैडम, आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली इसको टैकल कर लिया है। तमाम वो एरिया सेक्टोरल प्रायोरिटीज़ आपने बता दी हैं।
एक चीज़ जो मैडम ने भी बताया एंड आई वुड लाइक टू रीएम्फसाइज है इज दिस इज अ डॉक्यूमेंट होल ऑफ द कंट्री अप्रोच इसमें रखी गई है। इसमें ये नहीं है कि वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान इस वक्त नेशनल एडेप्टेशन प्लान 2023 के हवाले से प्रेस ब्रीफिंग कर रही थी। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता साल मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सैलाब आया, अहम चैलेंज है। मौसमी तगय्युरात के बायस ज़रई शोबा भी मुतासिर हो रहा है। इस हवाले से एक जामे प्लान तरतीब दे दिया गया है। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा कि सैलाब ज़दा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश था। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान बराह रास्त मुतासिर हो रहा है। ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज में हमारा हिस्सा बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी हम उन ममालिक में शुमार किए जाते हैं जो कि बराह रास्त मौसमियाती तब्दीलियों से असरअंदाज हो रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि सैलाब ज़दा इलाकों में जी बिल्कुल एड्रेस हुआ है। ये बताया भी है कि बैरियर्स बन जाते हैं डेवलपिंग ममालिक के लिए, बिल्कुल ये इस तरह के बैरियर्स बन जाते हैं। तो हमने अपनी मिनिस्ट्री के लिए भी और ईएडी ने कल 6 कंसल्टेंट्स अलग अलग कुछ सूबों को दिए हैं और कुछ वाटर को दिए हैं, हमें नहीं दिए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अब आखिरी आपके पास भी आना है। यूनिट्स बन रहे हैं, मसलन लिविंग इंडेक्स को अब प्रोजेक्टाइज करना है, वो बना हुआ है बट उसको उसके प्रोजेक्टाइज करने के लिए 2 लोग आए हैं। क्लाइमेट फाइनेंस यूनिट बन रहा है, लेकिन फाइनेंस में भी बनना पड़ेगा, प्लानिंग में बनना पड़ेगा। ईएडी ने अरेंज करके 6 मैंने बताया अभी कंसल्टेंट्स दिए हैं। जो सूबे मांग रहे थे हमने कहा उनको पहले तरजीह दे दें क्योंकि उनकी प्रोजेक्टाइजेशन पर ही सब कुछ होगा, तो उनकी कैपेसिटी भी बिल्ड हो जाएगी और वो अब ये सारे बना सकेंगे इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स। ये बड़ा मुश्किल काम होता है। आपने बिल्कुल सही सवाल, हर चीज़ यहाँ रुक जाती है। बट माई जॉब वॉज टू क्रिएट दिस, जिसके आगे अब ये UNFCCC में भी जमा हो जाएगा एंड पाकिस्तान विल बी एबल टू प्रोजेक्टाइज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस। जी अच्छा मैडम, आपने ये प्लान बनाया, बहुत अच्छा किया है जी। और बहुत मेहनत की, जैसे आपने बताया दिन रात एक करके प्लान बना ली। प्लान तो बन जाते हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वैसे भी आपकी गवर्नमेंट तो जाने वाली है, तो ये प्लान कब तक इम्प्लीमेंट हो सकता है और इसके नतीजे हम कब देखें? आप ये पढ़ के एक और लिस्ट ले आए सवाल का, फिर मुझसे बात करें। बट वेरी गुड क्वेश्चन। ये मीडियम टर्म डॉक्यूमेंट है, इसमें लिखा हुआ है यानी कि 2030 तक ये चलेगा। इसकी रिकमेंडेशंस, इसके मेन जो हैं शॉर्ट एंड मीडियम टर्म हैं। कुछ ममालिक ने 2050 तक किए हैं, कुछ ने 2030 तक। मैं समझ रही थी और हमने सबने मजमूई दानिश में हमने सोचा कि क्योंकि इतनी चेंजेस आती हैं ज़मीन पे, लॉन्ग टर्म मैं नहीं समझती कि इस वक्त इसको मीडियम टर्म रहना चाहिए, शॉर्ट एंड मीडियम टर्म, ताकि 2030 से, मेरा तो कहना है कि 2030 से पहले इसमें आप रिव्यू करते जाएं, कोई हर्ज नहीं है। एवरीथिंग इज़ अ वर्क इन प्रोग्रेस लाइक दिस। एंड इम्प्लीमेंटेशन तो जी सूबों ने ज़्यादातर करनी है और लाइन मिनिस्ट्रीज़ ने, उसकी सारी डिटेल्ड मैपिंग हमने की हुई है, किसने क्या करना है और रेकमेंड किया है किस तरह करना है। अगला एक और काम मैं कहूँगी कि कम्युनिकेशंस, इसकी छोटी सी स्ट्रैटेजी बना ली जाए। जो क्लाइमेट चेंज जिस मुल्क में जड़ें पकड़ता है, यानी उसकी क्लाइमेट उसको लड़ने का जो एक सलाहियत होती है, उसकी जड़ें सिविल सोसाइटी से होती हैं, लोगों से होती हैं, मीडिया से होती हैं। आप लोग तो सब क्लाइमेट में इंटरेस्टेड हो, लेकिन गारंटीड है कि मैं कोई बेकार सा सियासी स्टेटमेंट दे दूंगी वो ऐसे तो दिन चलेगा, इसका कुछ पता नहीं हमें। लेकिन ये हमारे लिए अहम चीज़ें हैं और दिल से हमने आप सब ने किया है। तो इम्प्लीमेंटेशन इज़ क्रिटिकल जी, बट चिकन एंड एग होता है ना, पॉलिसी भी नहीं हो, फ्रेमवर्क भी नहीं हो, प्लान भी नहीं हो, जो अपना अपना काम करना है आपको करना चाहिए। तो हमारा ये काम था। अब आगे जाके प्रोजेक्टाइज, इम्प्लीमेंट, इसको अपनी डेवलपमेंट सोच बदलनी होगी पाकिस्तान को, लेकिन गवर्नमेंट के अलावा सिटीजन्स को बदलनी होगी। कोई ऊपर से पुलिस नहीं कर सकता। अगस्त 1 से प्लास्टिक रेगुलेशंस नए आ रहे हैं इस्लामाबाद में, हर अखबार में ऐड आया, दिखा दें, पता नहीं किसी ने देखा है कि नहीं। मैं आपके तवस्सुत से बता देती हूँ क्या क्या नहीं अब यूज़ हो सकेगा। मैन्युफैक्चरर्स से 3-4 महीने बातें चली हैं, वेंडर्स से, रिटेलर्स से, किसी को दर्द और तकलीफ नहीं पहुँचा रहे, लेकिन प्लास्टिक्स इज चोकिंग आवर इंटायर ओशंस। 2050 से तक हमारे
पूरे समंदरों में मछली हयात, समुद्री हयात से ज़्यादा प्लास्टिक होगी और इसकी ज़िंदगी ताहयात होती है। जो आपसे कह रहा है कि ये रिसाइकिल हो रही है, गवर्नमेंट में तो मैंने चेंज कर दिया। यहाँ क्यों है प्लास्टिक की बोतलें? आज पीएम हाउस में नहीं है, फॉरेन ऑफिस में नहीं है, क्लाइमेट मिनिस्ट्री में नहीं है, यहाँ क्या कर रही हैं? नोटिफिकेशन हो गया है, इस मिनिस्ट्री को कंप्लाई करना। मैं आके पुलिस नहीं कर सकती, जिस तरह आपके घरों में हम पुलिस नहीं कर सकते। ज़रदारी हाउस में चला ग्लास की बोतल यूज़ हो रही है, तो अपने घरों में सेनेट में ग्लास की बोतलें और जग्स यूज़ हो रहे हैं। जैसे हम जब बच्चे थे, आप लोग तो नौजवान हैं, बट आई एम 62, कोई प्लास्टिक की बोतल नहीं होती, तो पूरा मुल्क चलता था और सेहत भी बेहतर होती थी। तो ये हमने शुरू किया है। जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स हैं, जो बिल्कुल रिसाइकिल नहीं हो सकते, उन प्रोडक्ट्स पे और जो सख्त मुज़िर हैं सेहत के, वो बता दें, लिस्ट बता दें। जुनैरा, आपने भी इस पे बहुत काम किया। जितने भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्रॉकरी है, जिसमें प्लेट्स हैं, बोल्स हैं, कप्स हैं, ग्लासेस हैं, कटलरी है, जिसमें जो खाने पीने की चीज़ें जिसमें आप पैकेजिंग करके और वो करते हैं, वो इसमें शामिल हैं। कांटे चमचे? बाकी जी बिल्कुल है मैडम। उसमें बॉक्स है, कप है, प्लेट है, बोल है, स्टरर्स हैं, वो जो आपके कॉफी स्ट्रॉज हैं, ये सारी चीज़ें जिनके ऑल्टरनेट्स अवेलेबल हैं। और ये चीज़ें पहले भी हम बग़ैर प्लास्टिक के इसी तरह हम ये इस्तेमाल करते थे, तो हमने उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो बैन लगा दी है। और ये बैन 1 अगस्त अगले महीने से ये स्टार्ट होगा। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें पहले सिंगल यूज़ पॉलीथीन बैग्स के ऊपर था, कि जो 2019 में 14 अगस्त से हमने स्टार्ट लिया था, अब इसको हम मज़ीद आगे लेके जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारा और भी प्लास्टिक जो पॉलीथीन बैग्स के अलावा भी है, जिनका मैंने जिक्र किया है, वो वाफिर मिकदार में इस्तेमाल हुए जा रहा है और वो हमारे कचरे का हिस्सा है, जिसकी वजह से आपके ड्रेन्स, आपकी एयर, आपका लैंड, ये सारे का सारा पोल्यूट होता है।